हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे BSSC इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए सेट नंबर 5 को। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को अगर ये प्रैक्टिस सेट लेना हो तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF हम अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जाके जुड़ जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ मिल जाएगा आपको। और आपको पूरे अच्छे से सेट को लगाना है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, यानी कि 600 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 5 को। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2009-10 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2009 को लागू कर दिया गया था, जिसके बाद ग्राम सभा वर्ष 2009 को घोषित किया गया। तो ऑप्शन बी जो है सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है ये भारत और चाइना के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल पूछे वो कितना है? तो 101 अनुमंडल है। ब्लॉक पूछे कितना है? 534 ब्लॉक है। नगर निगम पूछे कितना है? तो 19 नगर निगम है। पूछे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 सीटें हैं राज्यसभा की। विधानसभा में सीट कितना है? 243 सीट है। विधान परिषद में कितना सीट है? 75 सीट है। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चौथा, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था ये रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सर टॉमस रो कौन था? तो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था सर टॉमस रो। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है? तो इसको भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटेन वाले, उसके बाद आते हैं डेनिश वाले, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। तो ये क्रम है आने का, इसको ध्यान में रखेंगे। 5वां, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेके 1956 तक। और ये किस मॉडल पे था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। महालनोबिस मॉडल पे कौन सा पंचवर्षीय योजना था? सेकेंड वाला, 1956 से लेके 61 तक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो फिरोज शाह तुगलक जो था इसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1351 से लेके 1388 तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि कैसे, मतलब किस वर्ष कौन हुआ है उसमें हमें कालक्रम अनुसार सजाना है। तो अमृतसर की घटना ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1919 को। चंपारण 1917, चौरी चौरा 1922 और मोपला 1921। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? चंपारण, यानी कि जिसमें सी हो, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1919, सी के बाद ए हो। उसके बाद क्या आ जाएगा? मोपला, यानी CADB। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या हुआ था उस समय? भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके बाद जो कुछ लोग भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो चले गए थे उनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और जो उनको वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो यहीं रुक गए थे और वो लोग कपड़ा मतलब पहनना चालू कर दिए थे, तो वो लोग श्वेतांबर कहलाए थे। तो उसी समय ये 2 भागों में बट गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था?
तो इस पे कुषाण का अधिकार हो गया था रेशम मार्ग पे। ये कहाँ पे था? चाइना के पास में था रेशम मार्ग। कनिष्क ने इस पे पूरा अपना कब्जा कर लिया था। 10 संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी क्या नया बिल पेश किया गया है कि लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और सारी स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए जो है सीट 1/3 आरक्षित की जाएगी, जिसको नया बिल मतलब पेश किया गया था लोकसभा में, जो कि अब पारित हो चुका है, अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, अब उस पर साइन होगा तो वो फिर एक्ट बन जाएगा। 11 देवनागरिक लिपि का सही विकास क्रम है। तो देवनागरिक लिपि का सही विकास क्रम इसमें क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरिक लिपि, इस तरह से इसका विकास हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कान्हेरी की गुफा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? तो ये सालसेट द्वीप पे है, सालसेट द्वीप मुंबई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो सरदेश मुखी जो है ये 1/10 भाग वसूला जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो है शिवाजी के द्वारा वसूला जाता था, तो यानी मराठाओं के द्वारा। तो सरदेश मुखी कर से रिलेटेड अगर पूछ ले कि ये किनके द्वारा लागू किया गया था, तो मराठा हो जाएगा। और उसमें अगर पूछ ले कौन शासक, तो शिवाजी, इसको ध्यान में रखेंगे। मराठा नेक्स्ट है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इसको भी याद रखना है। 1761 में। और उस समय कौन था पेशवा? तो उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में है? तो श्री शैलम बांध जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना है, कृष्णा नदी पर है श्री शैलम बांध। 16 माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। इस पर विक्की कौशल की एक फिल्म भी बनी है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कब किए थे? तो 13 मार्च 1940 में लंदन में जाके हत्या कर दिए थे। 17 निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये किस राज्य की बात कर रहा है कि वहाँ पे सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग जो है वो तालाबों के द्वारा सिंचित होता है? तो ये बात कर रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में क्या है? नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। और हमारे यहाँ जो भारत की कृषि है ये मानसून पे बहुत अधिक डिपेंडेंट भी होती है, तो इसको भी याद में रखना है। और भारत में जो है ये मुख्य रूप से सिंचाई का जो साधन है वो 4 प्रकार का है: कुआं द्वारा, नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा और नहर के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 18 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सूची 1 में कि टाइगर, अच्छा वो दिया हुआ है कि कौन सा जानवर है और वो किस नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया जाता है। तो हुंगल ये कहाँ पे मिलता है? दाचीगाम। टाइगर कहाँ पे मिलता है? तो सुंदरवन में। और भारतीय सिंह ये कहाँ पे मिलता है? गिर वन में। और राइनोसोरस ये काजीरंगा में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। 19 सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो है बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। 20 निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, बस एक बार, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 वित्त आयोग की संस्तुतियाँ
तो ये क्या हो जाएगा कि सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, जिसका गठन राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए करते हैं, 5 वर्ष पे करते हैं। 23 मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो मंत्री जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक संघीय ढांचा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो 1 साल का कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 26 निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी आसियान में टोटल कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसकी मुख्यालय जो है वो है जकार्ता में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है एशियन का? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के जितने पड़ोसी संगठन देश हैं ये सब ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। 27 निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये जो आर्टिकल 40 है जो डीपीएसपी के अंदर आता है, उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का एक अधिकार है या करना चाहिए उन्हें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 एग मार्क है। एग मार्क क्या है? एग मार्क जो है ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है ये पाई जाती है निकोबार द्वीप पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है, और दूसरी गोंड, इनको याद रखना है। 30 निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 31 राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित, लोकसभा का निर्वाचित और राज्यसभा का निर्वाचित ये सभी भाग लेते हैं। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। 32 निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत और उपभोक्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ अभी ये पूछ ले कि अभी तक भारत में कुल कितने चंद्रयान छोड़े गए हैं भारत से? तो चंद्रयान मिशन जो है भारत में अभी तक कुल 3 बार, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। पहला जो था 2008 में, दूसरा चंद्रयान 2 जो था 2019 में, और तीसरा जो है ये 2023 में। 34 जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस की निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मांग निक्षेप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैंतीस निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव जो है इसका संबंध संघीय बजट से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्या होता है कटौती प्रस्ताव? तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार का होता है: प्रतीक कटौती, नीति कटौती और
मितव्ययता कटौती। तो इसको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा डेप्थ से पूछा जा रहा है। 36 पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो इस बार पद्मश्री जो है ये बिहार के 3 लोगों को मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक है सुभद्रा देवी जो कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, दूसरे हैं आनंद कुमार सर जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, और तीसरे हैं कपिल देव प्रसाद जो कि हस्तकरघा कपड़ा से संबंधित है। ध्यान में रखेंगे 3 लोग को मिलने वाला है। 37 मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है मुद्रा अवमूल्यन का? तो ये होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत में अभी तक कुल कितना बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है? तो 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसा अभी रिसेंट में बिहार दरोगा में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1991 में जो मुद्रा अवमूल्यन हुआ था किस वजह से हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 38 भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है, ये कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल 20 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39 तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है तिब्बत के पठार की? तो ये है 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40 भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये अजंता की गुफा जो है ये केवल महाराष्ट्र में, अजंता जो पर्वत श्रेणी है केवल महाराष्ट्र में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 41 निम्नलिखित देश की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मुद्रा और कैपिटल ध्यान में रखेंगे। अभी रिसेंट में इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इटली का यूरो नहीं है, ये गलत है। इटली का क्या होता है? मुद्रा लीरा, तो ये सुमेलित सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इटली का लीरा होता है। अल्बानिया का लेक, बुल्गारिया का लेव, मोल्दोवा का ल्यू और इटली का लीरा। 42 भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भारत में मुख्यतः वर्षा जो होती है वो इसी से होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा कपास जो होता है ये भारत के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये मुख्य उत्पादक राज्य है कपास के लिए। 44 अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि किस नदी पे है। तो मट्टी कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे, तो ये कृष्णा नदी, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 45 देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? तो वो गुजरात में होता है, इसको भी ध्यान रखना है। 46 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, तो पहले भारतीय एथलीट कौन है? ये नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा विथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 47 भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है लॉस एंजलिस में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पूछ ले कि भारत के अंदर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे था? तो ये मुंगेर के अंदर है, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद के द्वारा 1963 में की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व मतलब योग दिवस जो है ये हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत के पहल पे यूएन ने 21 जून को ये योग दिवस घोषित किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। 48 लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक था। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है
कि ये विधेयक के बारे में पूछ रहा है, तो ये 128वां विधेयक था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब ये लागू हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। तो लागू नहीं होता है तो मतलब दो तरीके से ये इसमें क्वेश्चंस आता है, एक विधेयक और एक संशोधन। तो संशोधन जब हो जाता है तब वो बनता है 100, जैसे कि 100 अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, अभी तक कुल 106 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन बिल जो है 128 बार, क्योंकि हर बार जो विधेयक होता है वो पारित नहीं हो पाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो ये था 128वां था। 50 सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारत ने किसे हराया है? श्रीलंका को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पूछे कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में संयुक्त रूप से किया जाएगा, ध्यान में रखना। 51 निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें किसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है? तो CuSO4 प्लस Fe में क्या हो रहा है? FeSO4 और Cu विस्थापित हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 52 चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो कैसी चावल की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? मनीला के अंदर है। पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? तो वो कटक में है, उड़ीसा के कटक में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 53 प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो किस क्षेत्र में मिलती है ये? तो उस कटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ 54 भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्बन का जो होता है मुख्य प्रमुख कुछ अपरूप होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं, फुलरीन होते हैं, ये सब क्या है? कार्बन का ही अपरूप है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। 55 स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जो होता है ये एक प्रकार का जीव होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या हम करेंगे कि 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे या 4 डिग्री से ऊपर नीचे ठंडा करेंगे, तो क्या होगा कि जल उससे बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी कारण उसका जो घनत्व मतलब आयतन होता है 4 डिग्री पे न्यूनतम होता है। घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 57 भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से भूमंडलीय तापन जो है ये ज़्यादा तेजी से वृद्धि कर रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बहुत सी दवाओं से डैश निवर्षीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर? तो ये यकृत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 59 लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है? केशनली में द्रव की ऊंचाई जो होती है यानी कि h ये अपोजिट होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, मतलब त्रिज्या के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। रेडियस कम रहेगा तो वो तेजी से ऊपर की तरफ तेल को खींचेगा बत्ती। 60 राइबोसोम्स की संरचना में होती है। तो राइबोसोम्स में जो होता है ये RNA तथा प्रोटीन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। 61 यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो ये कौन सी है? रेफ्लेम्पिसिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 62 जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है?
कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आर्द्रता के बढ़ने से वायु का घनत्व जो है वो घट जाता है, जिसमें वायु में ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। 64, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो ये किया गया है तुलसी के पौधे को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है इसको। 65, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66, प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। तो इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ जो क्या होता है? तो आरएनए व डीएनए की उपस्थिति होती है। इसको भी ध्यान रखना है। 67, क्वथन होता है। क्वथन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 373 केल्विन। और हिमनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। 68, सोडियम 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन करने के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो अगर इससे 1 बीटा उत्सर्जन करेंगे तो हम क्या होता है कि इसमें ये जो है ये इसका एक एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ये 12 हो जाता है। 12, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा? 12 किसका है एटॉमिक नंबर? तो ये है mg का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब इससे 1 बीटा उत्सर्जित होगा तो ये सोडियम से मैग्नीशियम बन जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है? एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 संख्या और द्रव्यमान में 4 संख्या घट जाता है। 69, ठोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन चुनना है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन जो है ये गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है, 7800 एंगस्ट्रम होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। कितना होता है उसका? 3900 ही होता है एंगस्ट्रम। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। 71, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ये कितना होता है सरल लोलक का आवर्तकाल? तो ये अनंत होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टी का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। इसको ध्यान में रखना। 72, नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके नाम हमें लिखाना है, यानी कि जो पहला और दूसरा नंबर पे है ये क्या दिया हुआ है? तो ये है वोल्ट मीटर और है अमीटर। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। 73, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग जो है ये प्लांटी। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। प्लांटी वर्ग का जगत का भाग होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब है लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसमें कुल कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसको निकालने का फॉर्मूला है कि शक्ति गुने समय, पावर इंटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई और इंटू टी। V दिया हुआ है 220 वोल्ट, आई दिया हुआ है 0.2 और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26,400 जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा बीएसएससी का जो है सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके आगे के जो 75 क्वेश्चन है जीके और रीजनिंग का, जिसका पीडीएफ आपको हमारे
व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल से तो जाके डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे भी उसका लिंक प्रोवाइड किया जा चुका है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। आप GK GS के क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए हैं, सुन लिए हैं, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और बाकी क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के हैं उसको आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। जहाँ पर आपको डाउट होगा तो आप हमें कॉमेंट में बताएंगे, हम उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। हम लोग अब BSSC पे एकदम पूरा फोकस हो चुके हैं। एग्ज़ाम भी इसका जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी बिहार के अंदर सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं लगभग, अब बचा BSSC का ही है। तो जल्दी से इसका एग्ज़ाम होगा, हम जल्दी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे इसके अंदर भी। तो अभी प्लेटफॉर्म का चालू हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे हम अलग अलग पब्लिकेशंस का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।